हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम चौथी क्लास के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम अपना चल रहा है। नंबर सिस्टम में हम चौथी क्लास के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बहुत प्रकार के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो, सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ संख्याओं के बारे में बताया था। आज हम एक संख्या के बारे में और देखने वाले हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। उस संख्या का नाम क्या है? तो देखो आप, उस संख्या का नाम क्या है? उस संख्या का नाम है सहअभाज्य संख्या। संख्या का नाम है सहअभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने का? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं अपने का? को प्राइम नंबर। अपने का सहअभाज्य संख्या होती क्या है? सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो आपने कहा वे संख्याएं जिनका एचसीएफ एक निकलता हो। एचसीएफ को हम हिंदी में मासा बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ एक निकले, मासा एक निकले, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या हुई? आपने कहा कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ एक निकलता हो। कैसी संख्या कहलाती है? तो आप कहोगे सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। मैंने कहा कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 और 3 क्या है, तो आप कहोगे सहअभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि अगर इन दोनों का आप मासा निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, तो इनका एक एचसीएफ निकलेगा। कितना निकलेगा? आपने कहा एक निकलेगा। तो ये दोनों ये संख्या है वो कैसी है? आपने कहा कि सहअभाज्य संख्या है। मैंने कहा कि 5 और 7 क्या है? तो आपने कहा सहअभाज्य संख्या है। मैंने कहा कि 7 और 9 क्या है? तो आपने कहा सहअभाज्य संख्या है। आपको एक ही मतलब यहां पर समझना है कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ, जिनका मासा एक निकलता है, वे सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। मासा निकालने का तरीका क्या होता है? तो आपने कहा कि एक तो हम अंतर से मासा निकाल सकते हैं और हम एक भाग विधि से मासा निकाल सकते हैं। एचसीएफ भाग विधि से भी आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कि आपके पास 3a है, बड़ी संख्या आपके पास 3 है, छोटी संख्या आपके पास 2 है। ठीक, 3 में मैं 2 का भाग देने वाला हूं तो 1 बार जाएगा, बचा क्या आपके पास 1। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 2 का भाग 3 में दूंगा तो आपका जो यहां पर निकलेगा भागफल निकलेगा। 1 निकला, शेषफल क्या निकला? 1। अब ये शेषफल को देखना है। शेषफल का फिर से अपन भाग देंगे भाजक में। अगर शेषफल का भाग भाजक में जाता है तो आपका जो शेषफल है वही क्या हो जाएगा? आप कहोगे एचसीएफ हो जाएगा। और जब तक देना है जब तक कि भाजक पूरी तरह कट ना जाए। ऐसे मैंने कहा कि इसका यहां पर 1 हो गया एचसीएफ, मतलब इन दोनों का एचसीएफ 1 हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैंने कहा कि 7 में मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 एकम 5, बचा कितना? आपने कहा सर 2। अब आपने कहा कि 2 का भाग हमें 5 में देना पड़ेगा, तो मैं 5 में 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4 होता है आपका। यहां पर 2 और यहां पर 4, बचा कितना? 1। मैंने कहा शेषफल आपका 1 है, फिर से आपको भाजक में भाग देना पड़ेगा और भाग चला गया। तो मैंने कहा यहां पर जो आपका एचसीएफ आएगा, वो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भाग विधि होती है एचसीएफ निकालने की। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ यहां पर 1 निकले वो आपकी सहअभाज्य संख्या होंगी। इतना आपको याद रखना है। चलो, ये आपकी एक संख्या रह गई थी जो परीक्षा में पूछी जाती है, वो हमने अच्छे से देख ली। अब हम कुछ सवालों की ओर बढ़ रहे हैं।
सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला सवाल क्या है, पहले मैं आपको 2 सवाल यहां पर बताने वाला हूं, इसके बाद हम टाइप चौथे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि आपको एक सवाल करना है, कौन सा करना है तो वो देखो आप। मैंने कहा 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग क्या होगा। आपके पास पहला सवाल है, मैंने आपसे पूछा 3 के प्रथम 9 गुणजों का आपको योग निकालना है, कैसे निकालोगे। तो आपने कहा कि गुणजों का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल मतलब होता है गुणा करना। क्या करना, आपने कहा गुणा करना। तो मैंने कहा कि किसका करना, तो आप कहोगे 3 का करना है। क्या करना है, 3 का भाग देते चले जाओ, 3 का भाग देते चले जाओ, और सभी संख्याओं में 3 का भाग जाना भी चाहिए, तभी जाएगा जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो आपने कहा एक काम करते हैं, 3 के 9 गुणजों का योग पूछा है तो 3 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है, 9 × 3 = 27। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने कहा 3 से देखो 3 कटता है, 6 कटता है, 9 कटता है, इस प्रकार से आप जाओगे तो आप 27 तक पहुंच जाओगे। ठीक, क्योंकि 27 भी 3 से कटता है। तो मैंने कहा 9 गुणजों की बात हो रही, तो यहां पर 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 आएगा। मतलब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, तो आप कहोगे सर योग निकालना है, योग की बात हो रही है, योग हमें इन संख्याओं का निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताई थी, एक रामबाण जो ट्रिक थी वो इसमें लगने वाली है। कौन सी बताई थी, तो देखो आप, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणा कुल संख्या। ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। ठीक, इस ट्रिक से आपका ये सवाल होने वाला है। जिस प्रकार हमने पहली दूसरी वीडियो में सवालों को किया था, उसी प्रकार हम इस सवाल को इस ट्रिक के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा 3 के प्रथम 9 गुणजों की बात करें, 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और सीधे 9 तक पहुंचो, 9 × 3 = 27, यहां तक पहुंच गए। मतलब इन सभी संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो योग निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा आपका कुल संख्या चलता है। चलो, अब मैंने आपसे कहा कि अंतिम संख्या आपके पास कितना है, तो आपने कहा कि सर 27 है, रख दिया। प्रथम संख्या क्या है, आपने कहा सर 3 है, मैंने 3 रख दिया। बटा आपका कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। कुल संख्या की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कुल संख्या बताया था कि आप किस प्रकार से कुल संख्या निकाल सकते हो। कुल संख्या के लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। कौन सी है वो ट्रिक, तो आपने कहा सबसे पहले संख्याओं में देख लो अंतर। इस संख्याओं में जो अंतर है वो कितने का है, तो आपने कहा सर इन सभी संख्याओं में 3-3 का अंतर चल रहा है। ठीक, अंतर कितने का चल रहा है, तो आपने कहा सर 3-3 का अंतर चल रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी संख्याओं में आपका 3-3 का अंतर चलेगा, मतलब पूरी सभी संख्याओं में 3-3 का अंतर चलेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अंतर जो आपका निकलता है, आपकी जो अंतिम संख्या होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल भाग देना है। मैंने आपसे कहा अंतर 3 का है, अंतिम संख्या क्या है, आपने कहा कि 27 है, बस केवल 3 का भाग देंगे तो 9 बार ये चला जाएगा। पहले अंतर देख लो। कुल संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, संख्याओं में अंतर देख लो। अंतर आपका मिल जाता है तो आपको अंतिम वाली संख्या में भाग देना है केवल, और भाग देने पर हमें ये जो 9 प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, तो आप कहोगे ये कुल संख्या हुई है, टोटल संख्या। जैसे अपन गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 27 तक जाओगे तो हमें 9 संख्याएं मिलेंगी। ठीक, तो अपन ने ट्रिक के माध्यम से ये 9 संख्याएं निकाल ली हैं। ठीक, मैंने कहा कि संख्याओं में अंतर 3 का है, अंतिम संख्या 27 है, 3 का भाग डायरेक्ट 27 में देंगे, 9 संख्या। या ये कैसी संख्या, आपने कहा सर कुल संख्याएं निकल आई, तो कुल संख्या को मैं यहां पर रख देता हूं 9।
27 और 3 कितना होता है आपने कहा 30 होता है, बटे 2 चलता है, गुणा 9 चलता है। 2 से मैं 30 को 15 बार काट दूंगा और 15 गुणा 9 कितना होता है 15 9 135 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 9 135 होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। क्या आपको ये सवाल अच्छे से आ गया है? क्या ये आपको सवाल अच्छे से आ गया है? मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझा दिया है। ठीक, तो मैंने कहा कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का जो योग निकलेगा वो 135 निकलेगा। क्या निकलेगा? आपने कहा 135। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को यहां पर करने वाले हैं, करते जाओ। ये जो सवाल है, जो मैं आपको सवाल बता रहा हूं, ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हर परीक्षा में यहाँ से आपके प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, अगला अगर मैं सवाल पूछूं आपसे दूसरे नंबर का, मैंने कहा 5 के प्रथम 20। ठीक, अगर मैंने आपसे सवाल पूछा 5 के प्रथम 20 गुणजों का जो योग होगा वो कितना होगा, तो आप इसी विधि से इसे निकालोगे। मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि पहले तो अपन को अपने पास पहले सवाल में 3 दिए थे, हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा था। अब हमारे पास 5 है तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कहां तक जाना है? तो सर 20 तक जाना है। देखो मैंने कहा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15। इसी प्रकार 20 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। योग की बात है, प्लस लगा दो। तो हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है? तो आपने कहा सर इन संख्याओं का हमें योग निकालना है। ठीक, मैंने कहा 5 + 10 + 15 और 100 तक अपन जाएंगे तो इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा? पहले तो हमें इस सवाल को इस प्रकार से बनाना है, मतलब 5 दिए हैं तो 5 का गुणा करते हुए 20 तक जाएंगे, 100 पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का बना लिया। अब इनका अपन को निकालना है योग। तो मैंने आपसे कहा योग निकालने के लिए मैंने आपको इस फॉर्मूले को बताया था, इस ट्रिक को बताया था। मैंने कहा अंतिम संख्या क्या है? तो आपने कहा सर 100 आपकी अंतिम संख्या है, प्लस प्रथम संख्या क्या है? तो आपकी प्रथम है 5, बटा कितना चल रहा है 2, गुणा कुल संख्या क्या होगी? तो मैंने कहा कि कुल संख्या के लिए आपको क्या करना है? पहले संख्याओं में अंतर देखना है। आपने कहा 5 5 का अंतर है, 5 5 का सभी संख्याओं में अंतर चल रहा है। तो इस अंतिम संख्या में कुछ नहीं करना है, 5 का भाग देना है। मैंने कहा 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? सर 20 बार जाएगा। तो ये 20 अपनी टोटल संख्या निकल आई 5 से लेके 100 तक। ठीक, तो मैंने कहा यहां से यहां तक आपकी कुल संख्या आपकी 20 निकल आई। ठीक, मैंने क्या कहा आपसे कि इनमें अंतर देखना है और अंतर 5 5 का है, तो अंतिम संख्या में उस 5 का भाग देंगे तो अपन को कुल संख्या मिल जाएगी। तो मैंने कहा कुल संख्या मैं यहां पर रख देता हूं। ठीक, और मैंने कहा 2 का भाग अगर मैं दूंगा तो 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो मैंने कहा कि 100 ये है, 5 ये है, ऐड कर दूंगा 105 होगा, गुणा 10। अगर मैं सभी का गुणा कर दूंगा तो आपके पास कितना निकल आएगा? तो आपने कहा कि 10 50 निकल आएगा। 1050 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे वाले सवाल का। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार के सवाल बताए हैं। बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे सवाल आपके, तो आपको इस प्रकार के सवाल इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। पहले आपको इसका ये बेसिक लिखना पड़ेगा। चलो, तो ये आपके 2 सवाल थे जो महत्वपूर्ण थे, परीक्षा में पूछे जाते थे, इसलिए मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम टाइप चौथे की ओर बढ़ रहे हैं। टाइप चौथा आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगला क्या है? तो आपने कहा कि सभी लोग अपनी कॉपी पर डाल लो टाइप नंबर 4। अब हम चौथे टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। चौथे टाइप में किस प्रकार के सवाल आते हैं वो देखो आप। मैंने कहा कि सबसे पहला सवाल क्या है आपका? तो मैंने आपसे कहा तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो बड़ी संख्या बताओ।
छोटी संख्या बताओ और आपको बीच की संख्या बतानी है। मैंने आपसे कहा सवाल आपके पास पहला है, टाइप नंबर चौथे का पहला सवाल है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग आपके पास 66 है, तो बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, बीच की संख्या बताओ, सभी प्रकार की संख्या हमें यहां पर बतानी है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं, बेसिक कैसे होता है इसका देखिए। मैंने आपसे कहा कि मेरी प्राकृतिक संख्या पहली x हो गई, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे x प्लस के 1। मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी पहली प्राकृतिक संख्या x हो गई तो दूसरी आपकी x प्लस 1 हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी, आपकी x प्लस के 2। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, मैंने कहा पहली प्राकृतिक संख्या मैंने x मान ली, तो दूसरी x प्लस के 1 हो जाएगी, तीसरी x प्लस के 2 हो जाएगी। और मैंने कहा सभी का जो योग दिया है आपके पास वो कितना दिया है, तो आपने कहा 66। अब मैंने कहा कि 66 सभी का योग दिया है तीनों संख्याओं का। तीनों संख्याओं में x x आपका कॉमन आ जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो x x x कितना हो जाएगा, आपने कहा 3x हो जाएगा। ये 2 और 1 कितना, 3 हो जाएगा, बराबर 66 आपका चलता है। अगर मैं 3x यहां पर लिखूं और ये मैंने कहा कि ये प्लस में आपका 3 है, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो मैंने कहा 66 माइनस के 3, तो यहां पर 3x बराबर 63 ये बचेगा। 3 से ये 21 बार कट जाएगा, तो मैंने कहा x बराबर ये आपका 21 यहां पर निकल आएगा। अब मैंने आपसे कहा कि 21 जो है वो x का मान निकल आया और x अपना यहां पर है, तो आपको पता है कि x का मान 21 निकल आया, तो छोटी संख्या अपनी निकल आई 21। तब मैंने कहा छोटी संख्या आपके पास 21 निकल आई, तो मैंने कहा कि बीच की संख्या देखो, एक a संख्या है, ये एक संख्या है, ये यहां पर बीच वाली संख्या है। मैंने कहा बीच की संख्या x प्लस के 1 है, x का मान 21 यहां पर रख दूंगा तो 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 22। 22 जो संख्या हो जाएगी वो बीच की संख्या हो जाएगी, क्योंकि बीच की संख्या x प्लस के 1 है। मैं x का मान उठा के यहां पर रख दूंगा तो 21 और 1 22 हो जाएगा, तो ये 22 जो होगी वो बीच की संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या की बात करूं तो मैंने कहा x प्लस के 2, ये बड़ी संख्या है आपकी, x की वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा। 21 प्लस के 2 बराबर कितना होता है, आपने कहा 23 होता है। 23 आपकी कैसी संख्या होगी, तो आपने कहा सर बड़ी संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, तो आपने कहा बड़ी संख्या हो गई आपकी 23, बीच की संख्या हो गई आपकी 22 और आपकी छोटी संख्या निकल आई 21। ये आपका पूरा मेथड था, इस मेथड से आपको करना है, लेकिन मैं इसकी आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो क्या है ट्रिक। मैंने आपसे कहा कि 3 संख्याओं का जो योग दिया है वो कितना, आपने कहा सर 66। तो पहले तो आप योग रख लीजिए, कितना है 66। संख्या कितनी है, तो आपके पास संख्या है 3। इन संख्याओं का भाग देना है आपको योग में, इन संख्याओं का भाग देना है योग में। मैंने कहा संख्याएं आपके पास 3 है, योग आपका 66 है। 3 का भाग अगर मैं 66 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा सर 22 बार। ठीक, जब हम 3 का भाग 66 में देंगे तो 22 बार जाएगा। तो मैंने कहा ये जो संख्या आपकी निकली ये बीच वाली संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, तो बीच वाली संख्या होगी। ठीक, मैंने कहा कि संख्याएं तो आपके पास 3 है केवल, ये तो बीच की संख्या निकली। कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि एक संख्या तो यहां पर होगी और एक संख्या यहां पर होगी, ये तो बीच की संख्या है ना, तब बीच की संख्या है तो मैंने कहा एक यहां पर होगी और एक यहां पर होगी, तभी तो ये बीच 22 जो है वो बीच में आएगा। तो मैंने कहा कि यहां पर आएगी आपकी संख्या 21 और यहां पर क्या आएगी 23, क्योंकि लगातार प्राकृतिक की बात हो रही है। तो हम 22 के बाद 23 आता है और 22 के पहले आपकी 21 आती है, तो बीच की संख्या आपकी 22 निकल आई, छोटी संख्या आपके पास 21 निकल आई और आपने कहा बड़ी संख्या आपके पास 23 निकल आई। ये इसका था ट्रिक वाला रामबाण। ठीक, ये ट्रिक का रामबाण है, ये जो वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ट्रिक से क्या किया, 3 का भाग योग में दे दिया, अपन ने कहा 66 में देंगे 22 बार जाएगा,
जो निकलेगा वो अपना बीच की संख्या निकलेगी। मैंने कहा एक यहाँ पर जाओगे 23 हो जाएगा, यहाँ पर आओगे 21 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं निकल आई। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वो बीच की पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है, छोटी पूछ सकता है, बड़ी और छोटी का योग पूछ सकता है, बड़ी और छोटी का अंतर पूछ सकता है, बीच वाली और बड़ी का योग पूछ सकता है, बड़ी और बीच की संख्या का अंतर पूछ सकता है, बीच की और छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है। किसी भी प्रकार के सवाल यहां से आपके बन सकते हैं। ठीक, तो आप इस विधि से इस सवाल को आसानी से कर लोगे। अब हम यहां पर दूसरे सवाल की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। यहां पर मैंने कहा दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है आपका 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग आपके पास 200 दिया है, 200। ठीक, मैंने कहा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 200 आपके पास है, तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच वाली संख्या, सभी प्रकार की संख्या निकालनी है। तो हम इसी विधि से निकालेंगे। मैंने आपसे कहा कि 200 आपका योग दिया है, संख्याएं आपके पास 5 हैं, 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो कितना निकलेगा? आपने कहा सर 40 निकलेगा। लेकिन ये जो 40 निकलेगी वो कैसी संख्या निकलेगी? तो आपने कहा सर बीच की संख्या निकलेगी। कौन सी संख्या निकलेगी? बीच की संख्या निकलेगी। तो मैंने कहा कि देखो 2 संख्याएं आपके पास यहां पर होंगी और 2 संख्याएं आपके पास यहां पर होंगी, तभी तो ये 40 बीच में आएगा। 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो 40 आपका बीच में हो जाएगा। ठीक है, लगातार की बात हो रही है। मैंने कहा 40 के बाद 41 आता है, फिर 42 आता है। मैंने कहा 40 के पहले 39 आता है, फिर 38 आता है। आता है कि नहीं बोलो? तो ये आपकी 1 2 3 4 5, ये 5 आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। आप अगर इन पांचों को ऐड करोगे तो आपका कितना योग निकलेगा? 200 निकलेगा। ठीक, पूछिए क्या है आपकी बड़ी संख्या? बड़ी संख्या आपकी 42 हो जाएगी। बड़ी संख्या आपकी 42 हो जाएगी। छोटी की बात करें 38 हो जाएगी। बीच की बात करें 40 हो जाएगी। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि दूसरी बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे 41 आपकी दूसरी बड़ी संख्या होगी। किसी भी प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस आपको मेथड आना चाहिए। अगर मैं बड़ी और छोटी का अंतर पूछूं तो 42 में आप 38 घटा देना। ठीक, अगर मैं बीच की संख्या और छोटी का अंतर पूछूं तो बीच की और छोटी का अंतर बता देना, आप घटा देना दोनों को। योग पूछे तो जोड़ देना, गुणनफल पूछे तो गुणा कर देना। ये सभी कर सकते हो ना आप। चलो, तो मैंने आपसे कहा कि ये अपना दूसरा सवाल भी यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ने वाले हैं। 3 सवाल यहां पर हम देखने वाले हैं। मैंने कहा कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 490 है। क्या है? आपने कहा कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 490 है, बड़ी और छोटी और बीच की संख्या बताओ। तो मैंने कहा कि अपना योग कितना है? 490 है। मैंने कहा कि संख्याएं आपके पास 7 है, 7 का भाग दोगे 70 बार जाएगा। ये जो 70 निकलेगी वो आपकी कैसी संख्या निकलेगी? ये तो आप कहोगे बीच वाली संख्या। एक कैसी संख्या है? तो आपने कहा बीच की संख्या। तो मैंने कहा 3 संख्याएं आपकी यहां पर होंगी, 3 संख्या आपकी यहां पर होंगी, तभी तो 70 आपका बीच में होगा। तो मैंने कहा क्रमागत की बात हो रही है प्राकृतिक में, तो मैंने कहा कि 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, यहां पर 69 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और ये कितना आपने कहा 67 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 का योग करोगे तो कितना आएगा? 490 आएगा। पूछा क्या है? बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 73 हो जाएगी। छोटी संख्या 67 हो जाएगी। बीच की संख्या 70 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी बड़ी कितनी होगी, तो आप कहोगे दूसरी बड़ी होगी आपकी 72 संख्या। ठीक, अगर अंतर पूछे तो अंतर बता देना, योग पूछे तो योग बता देना, कुछ भी पूछे आप इस विधि के द्वारा बता सकते हो। क्लियर? गुणनफल पूछे तो गुणा कर देना, कोई बात नहीं। अगर मैंने आपसे पूछा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो आप 73 में से 67 घटा देना। मैंने आपसे पूछा बीच की संख्या और छोटी संख्या का योग, तो आप 70 और 67 जोड़ देना। मैंने आपसे पूछा बड़ी संख्या और बीच की संख्या का योग, तो आप दोनों को जोड़ देना। अंतर पूछे तो दोनों का घटा देना। मैंने कहा बड़ी संख्या और बीच की संख्या का अंतर क्या है, तो आप घटा देना। ये तो कर सकते हो ना आप। चलो, तो ये अपना कौन सा सवाल हो गया? तीसरा वाला सवाल यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं।
चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सवालों पर। चलो किस प्रकार के सवाल और पूछे जाते हैं वो देखो। मैंने आपसे कहा 3 लगातार सम संख्याओं का योग। मैंने आपसे कहा 3 लगातार सम संख्याओं का योग आपके पास 60 दिया है। कितना दिया आपने कहा सर 60। मैंने कहा कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग आपके पास 60 दिया है, 60 है। मैंने आपसे इसमें भी पूछा बड़ी संख्या बताओ, छोटी और कौन सी आपकी बीच की संख्या। इन तीनों संख्याओं को इसमें भी आपको बताना है। तो देखो सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है आपकी वो देख लो पहले। अब मैंने आपसे कहा पहली संख्या आपकी x है, तो सम क्या होगी आपने कहा x प्लस के 2 होगी अगली और x प्लस के 4 अगली होगी। ठीक, मैंने कहा पहली x हो गई तो x प्लस के 2 आपकी दूसरी हो जाएगी, x प्लस के 4 आपकी तीसरी हो जाएगी। कैसी संख्या है तो आपने कहा यही आपकी सम संख्या होती है, यही आपकी विषम संख्या होती है। विषम क्या होती है, अगर मैं विषम का मान रखूंगा तो ये पूरी संख्या विषम में बदल जाएंगी, और अगर मैं सम का मान रखूंगा तो ये पूरी संख्या आपकी सम में बदल जाएंगी। 2 रखो तो यहाँ पर 2 और 2 रखो 2 4 हो जाएगा, 2 रखो 6, मतलब संख्याएं बन गई। विषम की बात करूँ 1 रखो तो 1 बन जाएगी विषम। मैंने कहा 1 यहाँ पर रखोगी 3 आपकी विषम बन जाएगी, और 1 यहाँ पर रखोगी तो 5 आपकी विषम बन जाएंगी। तो मैंने कहा यही आपकी सम संख्याएं होती है, यही आपकी विषम संख्याएं होती हैं। चलो मैंने कहा कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग आपके पास 60 दिया है, तो आपके पास 3 लगातार संख्याएं हो गई। इनका योग आपके पास कितना दिया है तो मैंने कहा 60 दिया है। 1x 2x 3x, ये टोटल कितना हो गया 3x। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, बराबर कितना है आपका 60। ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर के 60 माइनस के 6। तो मैंने कहा 3x बराबर ये घट जाएगा कितना 54 बचेगा। यहाँ पर मैं 3 का भाग दे दूंगा, 3 एकम 3 और 3 8 24। x बराबर का मान जो निकला है वो 18 निकला है। कितना निकला है तो आपने कहा 18 निकला है। अब आपको पता है कि जो 18 है वो आपकी कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर छोटी संख्या है। तो मैंने कहा कि 18 आपके पास छोटी संख्या है, तो x का मान आपके पास 18 निकल आया। मैंने बीच की संख्या की बात की तो x प्लस के 2 आपकी बीच की संख्या है, तो मैं 18 प्लस 2 कर दूंगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा। मतलब बीच की संख्या आपकी 20 निकल आएगी, क्योंकि x का मान 18 है। 18 मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है, 18 और 2 20 होता है, बीच की संख्या आपकी 20 निकल आई। x का मान 18 है, मतलब छोटी संख्या 18 हो गई, बीच की संख्या 20 हो गई। अगर मैं बड़ी की बात करूं तो x का मान मैं यहाँ पर फिट कर दूंगा, तो मैंने कहा 18 प्लस 4 बराबर कितना होता है, तो आपने कहा सर 22 होता है। तो मैंने कहा कि 22 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या है। ये तीनों संख्या निकल आई। यहां से पूछ सकता है बड़ी और छोटी का अंतर बताओ, बड़ी और छोटी का योग बताओ, बीच की और बड़ी का योग बताओ, बड़ी और बीच का अंतर बताओ, छोटी और बीच का योग बताओ, बीच और छोटी का अंतर बताओ। किसी भी प्रकार का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस विधि से आप आसानी से कर सकते हो। इतनी बात आपको क्लियर। चलो अब इसके बाद हम इसकी ट्रिक देखने वाले हैं, वही रामबाण ट्रिक देखने वाले हैं हम। देखिए क्या होगी अपनी ट्रिक। मैंने आपसे कहा कि योग आपके पास कितना है 60। मैंने कहा कि अपनी संख्या कितनी है, तो आपने कहा 3। 60 में मैं 3 का डायरेक्ट भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा सर, आपने कहा 20 बार जाएगा। तो 20 बार गया तो 20 जो होगी वो कैसी संख्या होगी, तो आपने कहा बीच की संख्या होगी। 20 के बाद आपकी सम संख्या की बात हो रही है, ना कि प्राकृतिक संख्या की। वहां पर प्राकृतिक संख्या की बात हो रही थी, यहां पर किसकी हो रही, आपने कहा कि यहां पर सम संख्या की बात हो रही। तो मैंने कहा 20 के बाद सम संख्या 22 आती है आपकी, 20 के पहले संख्या कितनी आती है सम, तो आपने कहा 18 आती है। बड़ी हो गई, बीच की हो गई, और ये छोटी हो गई, और बीच की हो गई, बड़ी हो गई। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए
मैंने कहा कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 60 दिया है, 3 का मैंने 60 में भाग दिया है, 20 जो निकला है वो बीच की संख्या निकली। तो मैंने कहा कि यहां पर आपकी 22 होगी क्योंकि सम, तो 22 होगी। यहां पर सम कितनी 18 होगी। मैंने कहा छोटी आपके पास 18 हो गई, 20 आपके पास बीच वाली संख्या हो गई, और मैंने कहा बड़ी आपके पास 22 संख्या हो गई। अगर मैंने आपसे पूछा कि बड़ी और छोटी का अंतर, तो बता दोगे आप इसी प्रकार। मैं योग की पूछी तो योग की भी आप बता दोगे। मैंने कहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना है, तो भी आप अच्छे से बता दोगे। मतलब किसी भी प्रकार का अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है तो आप बता दोगे। मैंने आपसे कहा बीच की संख्या और छोटी संख्या क्या अंतर बताओ या योग बताओ, आप बता दोगे। मैंने कहा बड़ी संख्या और बीच की संख्या का योग बताओ या अंतर बताओ, आप बता दोगे। ठीक, ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलो, ये आपका पहला सवाल हो गया। ये आपका पहला सवाल हो गया। आप दूसरा सवाल देखो। मैंने आपसे पूछा 5 लगातार सम संख्याओं का योग आपके पास 200 दिया है। मैंने आपसे पूछा 5 लगातार सम संख्याओं का योग 200 है, तो बड़ी बताओ, छोटी बताओ, बीच की बताओ। तो मैंने आपसे कहा कि 200 आपका योग है, 200 में किसका भाग देना है, आपने कहा 5 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो आपने कहा कि 40 जो निकली वो बीच की संख्या निकली। कौन सी संख्या निकली, बीच की संख्या। तो मैंने कहा कि 2 संख्याएं आपके पास यहाँ पर होंगी और 2 संख्याएं आपके पास यहाँ पर होंगी। 40 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, आपने कहा 42, और 42 के बाद कौन सी आती है, आपने कहा 44। मैंने कहा 40 के पहले कौन सी आती है, आपने कहा 38, और 38 के पहले कौन सी आती है, तो आपने कहा 36। मैंने कहा 40 के बाद कौन सी आती है, 40 जो निकली वो बीच की संख्या निकली, तो 2 यहां पर होंगी और 2 यहां पर होंगी। 40 के बाद 42 और 42 के बाद 44 आता है। 40 के पहले 38 आता है, 38 के पहले 36 आता है। तो ये आपकी 5 संख्याएं हो गई। कैसी संख्या है, तो आपने कहा सम संख्याएं, और इन सभी को अपन ऐड करेंगे तो अपना कितना 200 प्राप्त हो जाएगा। बड़ी संख्या की बात करें तो मैंने कहा बड़ी संख्या आपके पास 44 है, छोटी संख्या की बात करें तो 36 है, और बीच की संख्या की बात करें तो 40 है। अंतर पूछे, योग पूछे, गुणनफल पूछे, सभी प्रकार के सवाल का आंसर आप इस विधि से बता दोगे। ठीक, ये संख्याएं निकाल आई, इसी में पूछेगा वो जो भी पूछेगा आपसे। बड़ी और छोटी का योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, बीच की संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछ सकता है, बड़ी बीच का अंतर पूछ सकता है, बीच की संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, दूसरी बड़ी पूछ सकता है 42। तो मैंने कहा दूसरी बड़ी आपकी 42 है, पहली बड़ी आपकी 44 है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये अपना दूसरा सवाल भी यहां पर कंप्लीट होता है। ये दूसरा सवाल भी आपका यहां पर कंप्लीट होता है। एक सवाल और देख लो। 7 लगातार सम संख्याओं का योग 490 है। 490 ही लिख दो। 7 लगातार सम संख्याओं का योग 490 है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच की संख्या। कैसे करोगे, तो मैंने कहा कि 490 में 7 का भाग दोगे, 70 बार जाएगा। मैंने कहा 70 जो संख्या निकली वो बीच की संख्या निकली। तो आपने कहा कि 3 संख्याएं आपके पास यहां पर होंगी और 3 संख्याएं आपके पास यहां पर होंगी। मतलब 3 तो बाद में होंगी और 3 पहले होंगी, तभी तो ये बीच में आएगी आपकी। आएगी कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा कि 70 के बाद आपकी कौन सी आती है सम, आपने कहा सर 72 आती है, फिर 74 आती है, फिर आपकी 76 आती है। इसके पहले कौन सी आती है सर, 68 आती है, सर 66 आती है, और सर 64 आती है। आती है कि नहीं बोलो। मतलब 70 के पहले 68, 68 के पहले 66 और 66 के पहले 64, 70 के बाद 72, 72 से 74, 74 से 76। तो मैंने कहा ये आपकी 7 संख्याएं हो गई। इनको ऐड करेंगे तो अपना जो योग निकलेगा वो 490 निकलेगा। बड़ी संख्या की बात हो रही है, मैंने कहा 76 बड़ी संख्या हो जाएगी, 64 छोटी संख्या हो जाएगी, बीच की संख्या आपकी 70 हो जाएगी। दूसरी बड़ी की बात करें तो मैंने कहा कि 74 आपकी दूसरी बड़ी हो जाएगी। ठीक, योग पूछे, अंतर पूछे, सब कुछ पूछे, आप आसानी से बता दोगे। ये आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपके सम संख्या वाले भी कंप्लीट होते हैं। ये आपके सम संख्या वाले भी कंप्लीट होते हैं। अब आगे देखो विषम संख्या वाले। अगर मैंने आपसे कहा 3 लगातार
विषम संख्याओं का योग 63 है, तो क्या बताना है? बड़ी संख्या बताना है, छोटी संख्या बताना है और बीच की संख्या बताना है। मैंने आपसे कहा 3 लगातार विषम संख्याओं का योग, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग आपके पास 63 है, तो बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, बीच की संख्या बताओ। उसी विधि से करने वाले हैं। योग कितना है? आपने कहा सर 63 है। संख्याएं कितनी है? आपने कहा कि 3 है। 3 का हम डायरेक्ट भाग देंगे, 21 निकलेगा। आपने कहा 21 जो निकली वो बीच की संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? तो बीच की संख्या होगी। मैंने कहा कि एक संख्या इस साइड होगी और एक संख्या इस साइड होगी, एक पहले होगी एक बाद में होगी, तभी तो ये 21 बीच में आएगी। तो मैंने कहा कि 21 के बाद आपकी विषम संख्या क्या होती? तो आपने कहा 23, और 21 के पहले कौन सी होती? तो आपने कहा कि 19। ठीक, मैंने कहा ये आपकी 19 हो गई, ये 21 हो गई, ये आपकी 23 हो गई। ये आपकी तीनों संख्याएं हो गई। बड़े की बात करें तो बड़ी आपकी कौन सी होगी? आपने कहा 23 होगी, छोटी आपके पास 19 होगी और बीच की संख्या आपके पास 21 होगी। होगी कि नहीं बोलो? होगी। तो ये आपकी तीनों संख्याएं निकल आई। यहां से वो योग भी पूछ सकता है कि बड़ी और छोटी का योग बताओ, तो दोनों को ऐड कर देना। बड़ी छोटी का अंतर भी पूछ सकता है, बीच की और छोटी का योग भी पूछ सकता है, बड़ी और बीच की संख्या का अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको देखना है कि पूछा क्या है, जो पूछा है वो आपको बताना है। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है विषम संख्या वाला। अगला देखो, मैंने आपसे कहा कि ये आपकी 3 संख्याएं थी। अगर मैं यहां पर 5 लिख देता हूं, मैंने आपसे कहा 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 105 है, तो बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, बीच की संख्या बताओ। तो मैंने कहा योग कितना है? तो आपने कहा 105 है। संख्या कितनी है? आपने कहा 5 है। 5 का भाग देंगे 21 निकलेगा। आपने कहा 21, तो सर ये बीच की संख्या निकली। कौन सी संख्या निकली? तो आपने कहा बीच की संख्या। योग में हम संख्या का भाग देंगे तो बीच की संख्या निकलेगी। 21 आपके पास बीच की संख्या होगी, तो मैंने कहा सर 2 यहां पर होंगी और आपकी 2 यहां पर होंगी। 21 के बाद क्या आता है? आपने कहा कि 21 के बाद आपकी जो विषम संख्या आती है वो 23 आती है। फिर कौन सी आती है? आपने कहा सर 25 आती है। 21 के पहले कौन सी आती है? 19 आती है। और फिर कौन सी आती है? आपने कहा 17 आती है। मतलब ये आपकी विषम संख्याएं हो गई, और आप इन पांचों को ऐड करोगे तो आपका योग 105 निकलेगा। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच की संख्या क्या होगी? तो आपने कहा बड़ी संख्या सर 25 होगी, छोटी संख्या सर 17 होगी और बीच की संख्या आपकी 21 होगी। होगी कि नहीं बोलो? अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, योग कितना होगा, तो आप योग की बात करें तो जोड़ देना, अंतर की बात करें तो घटा देना। बीच की संख्या और छोटी संख्या का योग कितना होगा, बीच की और छोटी का अंतर कितना होगा, जो पूछे वो आपको यहां से बताना है। ठीक, ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नॉर्मल है, जल्दी जल्दी से करते जाओ, फिर हम हार्ड सवालों को भी देखने वाले हैं। अब मैंने यहां पर आपसे कहा कि 7 लगातार विषम संख्याओं का योग 133 है। अगर मैंने आपसे कहा कि 7 लगातार विषम संख्याओं का योग 133 है, तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच की संख्या, वही कंडीशन फिर बनेगी। आपने कहा सर 133 में आप 7 का भाग दोगे, तो मैंने कहा कि 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, बचा कितना? 6 बचा। 7 नम 63 होता है, तो कितना? 19 आ गया। 19 जो संख्या निकली वो आपने कहा बीच की संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? बीच की संख्या होगी। मैंने कहा कि 3 संख्याएं आपके पास यहां पर होंगी और 3 संख्याएं आपके पास यहां पर होंगी। ठीक, तो मैंने कहा कि 19 के बाद कौन सी आती है? आपने कहा 21 आती है। 21 के बाद कौन सी आती है? आपने कहा 23 आती है। और 23 के बाद कौन सी आती है? आपने कहा 25 आती है। ठीक, कैसी संख्या है? आपने कहा विषम संख्या है। 19 के पहले 17 आती है, 17 के पहले 15 आती है और 15 के पहले आपकी 13 आती है। ठीक, ये आपकी 7 संख्याएं हो गई। कैसी हैं? आपने कहा विषम संख्या है, सभी को ऐड करोगे तो 133 आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कि बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या आपके पास 25 है, छोटी संख्या आपके पास 13 है और बीच की संख्या आपके पास 19 है। अगर दूसरी बड़ी की बात करें तो मैंने कहा दूसरी बड़ी आपकी 23 होगी। क्या होगी? तो आपने कहा सर 23 होगी। यहां से आपके
प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको देखकर चलना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका लो लेवल है, हम हाई लेवल तक जाने वाले हैं। चलो, तो मैंने कहा यहाँ से आपके किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या प्रश्न पूछ सकते हैं, योग पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं, बड़ी और छोटी का अंतर, बड़ी और छोटी का योग, बीच की और छोटी का योग, अंतर, सब कुछ पूछ सकते हैं, गुणनफल पूछ सकते हैं। वो आपको देखना है क्या पूछेंगे। ये हमारा तीसरा सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये कुछ चौथे टाइप के जो सवाल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हमने चौथा टाइप अच्छे से कर लिया है। अब हम आपको एक सवाल बताने वाले हैं। अगर मैंने आपसे कहा, एक सवाल की चर्चा हम करने वाले हैं, अगर मैंने आपसे कहा 4 लगातार क्रमागत या प्राकृतिक संख्याओं का योग 154 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बताओ। क्या इसमें बीच की संख्या निकलेगी? तो आपने कहा सर बीच की संख्या क्यों निकलेगी? क्योंकि ये तो सम की बात हो रही है। अगर संख्या आपके पास विषम होती तो अपना जो निकल रहा था वो निकल रहा था आपकी बीच की संख्या। ऐसे 3 होती तो आप कहोगे कि 3 मतलब एक इस साइड होगी तो एक इस साइड होगी, एक राइट में होगी तो एक लेफ्ट में होगी और एक बीच में होगी। यहाँ पर तो 4 संख्याओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो ट्रिक आपकी काम करने वाली नहीं है। हमें यहाँ पर मेथड रखना पड़ेगा। मेथड मैंने क्या बताया है? प्राकृतिक संख्या का भी बता दिया है मैंने, सम संख्या का भी आपको बता दिया है। सम संख्या क्या होती है? तो आपने कहा पहली x तो दूसरी x प्लस की 2x प्लस की 4x प्लस की 6x प्लस की 8। ठीक। विषम क्या होती है? तो आपने कहा कि सम और विषम सेम होती है। मैंने कहा कि प्राकृतिक क्या होती है? तो आपने कहा पहली आपकी x होगी तो दूसरी x प्लस के 1 होगी, और मैंने कहा x प्लस के 2 होगी। सभी संख्याओं की योग की बात हो रही है। योग कितना दिया है? आपने कहा सर 154। अब मैंने कहा कि ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 3x हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और मैंने कहा 154 हो जाएगा। ये 3 प्लस का है, इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैंने कहा 3x बराबर, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और 3 घट गया ये, तो कितना बचा ये? अच्छा 4 संख्या है क्या? 1 2 3 4 संख्या है, 4 संख्या है, 3 संख्या नहीं है भैया, 4 संख्या है। चलो, तो अगली कौन सी हो जाएगी? तो आपने कहा सर x प्लस के 3 हो जाएगी, और सभी का योग कितना दिया? आपने कहा 154। ठीक। 1 2 3 4 प्राकृतिक है, बढ़ते जाएंगे। 1 फिर यहां पर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। चलो, मैंने कहा कितना हो जाएगा? आपने कहा 4x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? आपने कहा कि 5 और 1 6 हो जाएगा, ये बराबर 154 हो जाएगा। मैंने कहा ये प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4x बराबर 154 में आप 6 घटा दूं, तो मैंने कहा 4x बराबर क्या आपका 148 होगा। 154 में से 6 घटाएंगे तो 148 आएगा, और मैंने कहा 4 का भाग देंगे, 4 3 12, कितना बचा? 13 14 2, 4 7 28, तो x की वैल्यू आपके पास 27 निकल आई, 37। x की वैल्यू आपके पास 37 निकल आई। कुछ नहीं करना है, मेथड वही है जो मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ पर 4 पूछ ले, 6 पूछ ले, तो इस मेथड से आपको लगाना है। ठीक। क्योंकि बीच की संख्या हम नहीं निकाल सकते यहाँ पर, क्योंकि बीच की संख्या पूछी ही नहीं जा रही है। 4 संख्या में क्या बीच की संख्या होती है? नहीं होती है, तो आपको इस मेथड को लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको वो मेथड बताया है। तो मैंने कहा कि आपकी 4x हो गया, इन सभी को जोड़ोगे 6 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 148 4 का भाग दोगे 37 बार जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 37 निकल आई। अगर आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपने कहा बड़ी संख्या आपके पास कितनी है? तो आपने कहा x प्लस के 3, और यहाँ पर x की वैल्यू 37 है, और मैं 3 ऐड कर दूंगा, तो आपने कहा 40। मतलब आपकी 40 जो संख्या निकल आई वो कैसी है? तो आपने कहा बड़ी संख्या है। और छोटी की बात करें तो आपकी छोटी संख्या कितनी होगी? तो आपने कहा सर 37 होगी। छोटी आपकी 37 निकल आई है, बड़ी आपके पास 40 हो गई है। दूसरी बड़ी की बात करें तो x प्लस 2, x का मान यहाँ पर रख देंगे, 37 और 2 39 होता है, दूसरी बड़ी आपकी 39 हो जाएगी।
इस प्रकार के सवाल आपके प्राकृतिक में भी पूछ सकते हैं, सम में भी पूछ सकते हैं, विषम में भी पूछ सकते हैं। ठीक, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर यहां पर 4 पूछे, 6 पूछे, 8 पूछे तो इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। चलो, ये आपका चौथा जो टाइप था वो कंप्लीट हो गया है। चौथा टाइप अपना कंप्लीट हो गया है। चलो, अगला क्या टाइप है, तो आपने कहा कि टाइप नंबर हम देखने वाले हैं 5, और 5 में हम पढ़ने वाले हैं टाइप 5 में पढ़ने वाले हम विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आपने कहा कि सभी संख्याओं को के बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं कि किस संख्या से कौन सी संख्या में भाग जा सकता है, विभाजित हो सकती है। चलो, तो मैंने आपसे कहा कि प्रथम संख्या का या पहली संख्या का नियम क्या होता है, तो आपने कहा कि पहली संख्या का नियम तो यही होता है कि पहली संख्या से तो सभी संख्याएं आसानी से कट जाती हैं। कट जाती हैं कि नहीं, बोलो। पहली संख्या का नियम हम नहीं देखेंगे क्योंकि सभी संख्याएं पहली से कट जाती हैं, तो हमें देखना पड़ेगा दूसरी संख्या का नियम। हमने कहा दूसरी संख्या का नियम क्या होता है, दो जो आपका है वो सम संख्या है और इससे कौन कौन सी संख्या आपकी कट जाएंगी। तो मैंने आपसे कहा यदि संख्या में इकाई का अंक सम है, यदि मैंने आपसे कहा दो का नियम क्या दर्शाता है, मैंने आपसे कहा कि यदि संख्या में इकाई का अंक आपके पास 2 है तो वो पूरी संख्या आपकी किससे कट जाएगी, आपने कहा कि वो आपकी 2 से कट जाएगी। मतलब इकाई का अंक अगर सम है, सम का मतलब क्या होता है, वही संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, और इकाई का अंक आपके पास अगर सम है तो 2 का भाग जाएगा, तो भाई पूरी संख्या किससे कट जाएगी, तो आपने कहा सर 2 से कट जाएगी। ऐसे मैंने कहा 135 और मैं आगे लिख दूं 4, तो मैंने कहा इकाई का अंक 4 है आपके पास, तो आप इसमें 2 का भाग दोगे तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का नियम क्या दर्शाता है कि अगर इकाई का अंक आपके पास सम है तो वो 2 से संख्या आपकी कट जाएगी। ये आपका 2 का नियम था। अब देखो आप 3 का नियम। तो आप क्या कहोगे, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ऐसे मैंने कहा 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आपने कहा जिसमें इकाई का अंक सम है। जिस संख्या में इकाई का अंक सम है भी सभी 2 से कट जाएंगी, वो सभी 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये 2 का नियम दर्शाता है। मैंने कहा 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, तो आपने कहा कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, देखो मैंने कहा कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं आप देखोगे तो कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होंगी। तो मैंने कहा कि यदि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ दिया जाए, मैंने कहा सभी या किसी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए, ऐसे बनाओ, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए। अंकों को जोड़ने पर यदि योग 3 से
विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, 3 का जो नियम है वो क्या है, तो आपने कहा कि 3 का नियम है यदि आपके पास कोई संख्या है और उन संख्याओं के सभी अंकों को अपन ऐड कर दें, अगर वो उनका जो योग है, उन अंकों को जोड़ने का जो योग है, अगर वो 3 से कटता है तो सभी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे मैंने कहा 36, तो बात क्या है, अंकों को जोड़ना है। मैंने कहा 3 और 6 9 होता है, तो मैंने कहा कि इनका जो योग है वो 9 से विभाजित होता है, मतलब 3 का भाग 9 में जाता है, तो ये संख्या जो है वो आपकी 3 से कट जाएगी। ऐसे मैंने कहा कि और बड़ी ले लूं, 36 9 ये संख्या। अगर मैंने आपसे कहा कि 36 987 क्या 3 से कट जाएगी, तो सबसे पहले इस संख्या के अंकों को जोड़ लो। मैंने कहा कि ये कितना होगा, 3 और 6 9 9 9 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 और 7 कितना होता है 33, तो मैंने कहा ये कितना होगा आपका 33। अब मैंने आपसे कहा कि ये आपका 33 जो है वो 3 से विभाजित होता है। मैंने कहा कि 3 से विभाजित आपका 33 होता है। और कर लो, अगर 3 और 3 6 तो भी आपका होगा 3 से विभाजित। अगर आपके इन अंकों को अगर अपन जोड़ दिए जाएं, तो मैंने कहा जो 33 निकलता है, इनका जो अंकों का योग जो 33 निकलता है, अगर 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या आपकी पूरी 3 से कट जाएगी। ये 3 का नियम है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कैसी होती, तो आपने कहा कि कोई भी आपके पास संख्या हो, अगर सभी अंकों को अपन जोड़ें और उनका जो योग है वो 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाती है। ये आपका 3 का नियम है। 1 का नियम हो गया, सभी करते हैं 1 से। 2 का नियम होता है इकाई का अंक सम होता है। और 3 का नियम हमने क्या पढ़ लिया है, तो 3 का नियम आपका होता है कि यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 से उनका अंकों का योग 3 से कटता है, तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, आपको पता है। ठीक, कुछ नहीं करना है, संख्या के अंकों को जोड़ना है और देखना है 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। 3 से भाग जाएगा तो ये किससे कट जाएगी, आपने कहा कि ये 3 से कट जाएगी। किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक, पहले आप इन नियम को देखते जाओ, ये नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे जब हम सवाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत रामबाण का काम करने वाला है। चलो, मैंने कहा ये आपका 1 का 2 का 3 का। आप देखते हैं 4 का नियम। मैंने कहा 4 का नियम, 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी, तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होगी, देखो वे संख्याएं जिनमें वे संख्याएं, ऐसे बनाओ इसकी परिभाषा। 4 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती, तो आपने कहा वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक और दहाई का अंक, जिनमें इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि 4 का जो नियम होता है, यदि संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे मैंने आपसे कहा संख्या देखो 42 48 9 8 4, ये आपके पास संख्या है 42 89 और 84। मैंने कहा कि इसमें 4 का भाग चला जाएगा,
तो पूरी संख्या में आपको 4 का भाग नहीं देना है, केवल आपको देखना इकाई और दहाई का अंक। मैंने कहा इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये 84 है, 4 का भाग 84 में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 चला गया, तो ये संख्या में 4 का भाग पूरा चला जाएगा। ये 4 से पूरी कट जाएगी, देख लो कैसे कटेगी। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 कट गया, ये 9 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 18 हो गया, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 छिंग 24। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका 4 का नियम था। नियम लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट है, आने वाले सवालों में ये लगने वाले हैं। ये 4 का नियम है आपका। अब नियम देखो 5 का। तो 5 का नियम आप सबको पता है, मैं ऐसे ही बता देता हूं 5 का नियम क्या होता है। मैंने कहा 5 का नियम या तो इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो, मैंने कहा इकाई का अंक संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो फिर 0 हो या फिर 5 हो। इकाई का अंक अगर 0 और 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो आपने कहा कि वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 1000, तो आपने कहा इकाई का अंक 0 है। मैंने आपसे कहा कि 1005, मैंने कहा 5 है, तो मतलब पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका 5 का नियम था, सरल है 5 का नियम आपका। अब हमें देखना है, देखो 6 और 7 का जो नियम है, 6 और 7 का जो नियम है, अब आने वाला 6 और 7। 6 और 7 का नियम कुछ नहीं है, 6 और 7 का आपको भाग देकर ही देखना पड़ेगा। ऐसे में 6 का कुछ ट्रिक बता देता हूं कि 6 मतलब इकाई का अंक या तो सम हो, विषम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 के पहाड़े में विषम कहीं पर नहीं आता है। 6 और 7 के नियम में आपको भाग देकर देखना पड़ेगा। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि अगला आता है आपका 8 का नियम। मैंने कहा 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी, तो देखो जिस संख्या में इकाई कॉमा दहाई कॉमा सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा संख्या में भाग चला जाए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 8 का नियम क्या दर्शाता है, यदि आपके पास कोई संख्या है और इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, ये 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 84, 96, 99, 840। मैंने आपसे कहा कि ये संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। तो 8 का नियम क्या होता है, तो अपन ने कहा 8 का नियम आपका होता है कि यदि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक अगर 8 से कटता है तो पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी, ये आपको पता है। ऐसे मैंने कहा कि देखो इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 4 है, सैकड़ा का अंक 8 है। अगर मैं इन तीनों संख्याओं को काटूं तो ये 8 से कट जाएंगी, तब ये संख्या 8 से कट जाएंगी तो ये पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। देख ले, देखो मैंने कहा 8 से ये कट गया, 8 छिंग 48, 1 बचा, 8 दूनी 16, ये निपट गया, 9 बचा, 8 एकम 8, 1 बचा, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 3 बचा, ये कितना हो गया 38 हो गया, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया, कितना बचा 6, 8 टिंजा कितना होता है 64 होता है, तो ये पूरा कट गया। ठीक, तो मैंने कहा इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक यदि 8 से कटता है तो पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। ये आपका 8 का नियम है। नोट करते जाओ, एक एक नियम नोट करते जाओ, आने वाले सवालों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। ये यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखो 9 का नियम।
अगर मैं बात करूं 9 का नियम क्या होता है, तो 9 का नियम और 3 का नियम जो है वो सेम है। 9 और 3 का नियम आपका सेम होता है। इसमें भी आपको अंकों को जोड़ना पड़ता है। ठीक, यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर उस योग में 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाती है। जो मैंने आपको तीसरा जो नियम बताया 3 का नियम, वही परिभाषा आपकी 9 के नियम की रहेगी। तो आप लिख लेना, मैं आपको केवल एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं। अगर मैं 36 की बात करूं तो मैंने कहा ये 3 से भी विभाजित होती है और 9 से भी, और 3 और 9 का नियम आपका एक होता है। मैंने कहा सभी अंकों को जोड़ेंगे तो मैंने कहा 6 और 3 कितना होता है, आपने कहा 9 होता है। 9 का भाग 9 में जाता है तो इस संख्या में आपका 9 का भाग चला जाएगा। यदि मैंने आपसे कहा 9 9 8 1 9 और 63, मैंने कहा ये संख्या 9 से कट जाएगी तो सबसे पहले अपन को अंक को देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि देखो 9 9 18, ठीक, तो पहली बात तो आप ऐसे भी काट सकते हो, 9 से ये 9 कट गया। देखो किस प्रकार से काट सकती हो आप, 9 से ये 9 निपट गया आपका, 8 और 1 9, ये भी निपट गया, 9 ये निपट गया, और मैंने कहा 6 और 3 कितना 9 ये निपट गया। मतलब पूरी संख्या आपकी किससे विभाजित हो जाएगी, आप कहोगे 9 से विभाजित हो जाएगी। चलो, ये आपका 9 का नियम था। 9 का नियम भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, कैसे प्रश्न बनती हैं वो हम देखेंगे। चलो, तो मैंने कहा ये 9 का नियम है। इसके बाद आपको देखना है 11 का नियम। 11 का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 का नियम पूछा जाता है बार बार। 11 का नियम क्या होता है वो देखो। इसमें क्या होता है कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है वो पूछी जाती है। मैंने आपसे कहा कि 11 से अगर अपन को विभाजित संख्या निकालनी है तो किस प्रकार से आप निकालेंगे। मैंने कहा एक संख्या को छोड़ते हुए एक संख्या को लिखते जाओ। मैंने कहा कैसे, तो यदि आपके पास संख्या है 48 96, ठीक, और मैंने कहा कि ये आपके पास है स्टार, ठीक है। मैंने आपसे कहा या मैंने कुछ नहीं माना, यहां पर इतनी आपकी संख्या है, ठीक। 11 का नियम कैसे अपन निकालेंगे वो देखो आप। मैंने कहा एक संख्या को लेना है, एक संख्या को छोड़ते जाना है, फिर एक संख्या को लेना है, एक संख्या को छोड़ते जाना है, ठीक। मैंने कहा कि मैंने 4 ले ली तो मैं यहां पर 8 छोड़ दूंगा, मैं यहां पर 9 लूंगा तो मैं यहां पर 6 छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपने कहा इन संख्याओं का योग होगा 13। कितना होगा, आपने कहा 13। मैं यहां पर 4 लिख देता हूं, आसानी होगा समझ में, ठीक। मैंने कहा कि यहां पर कितना होगा 13, यहां पर मैं 5 लिख देता हूं तो और अच्छा लगेगा, 5 लिख देता हूं और अच्छा लगेगा। हमको केवल देखना है कि किस प्रकार से 11 का नियम होता है। तो मैंने कहा कि 11 के नियम में हमें एक संख्या लेनी है, दूसरी को छोड़नी है, फिर एक संख्या लेनी है, फिर दूसरी को छोड़नी है। तो मैंने कहा एक लिया, इसको छोड़ दिया, एक लिया, इसको छोड़ दिया, इनको अलग से ऐड कर दो, इनको अलग से ऐड कर दो। मैंने कहा इनको ऐड करेंगे तो इनका योग जो निकला वो 13 निकला, और इनका योग भी कितना निकला, 13 निकला। मैंने कहा कि 13 और 13 ये समान संख्याएं निकल आई। अगर आपके पास समान संख्याएं निकलती हैं तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो आप कहोगे सर वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या फिर इन संख्याओं का अंतर आपका 0 निकलना चाहिए, या अंतर क्या निकलना चाहिए, तो 0 निकलना चाहिए, ठीक। अपना अंतर क्या, 13 में से 13 घटाएंगे 0 निकला। तो मैंने कहा 0 आपकी जो 0 आपका निकला है इन संख्याओं से निकला है 0, तो ये संख्या जो है वो 11 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक। या तो यहां पर 11 का भाग जाना चाहिए, या फिर जो अंतर है वो 0 निकलना चाहिए, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखो और एग्जांपल में आपको बताता हूं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको सबसे पहले 11 से विभाजित करो, 11 चौकी 44, कितना बचा, 4 बचा, 11 चौकी 44, 5 बचा, 11 5 55, मतलब 13 13 आ गया, अंतर 0 निकल आया। तो मैंने कहा ये संख्या 11 से आपकी पूर्णतः कट जाएगी। दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि 48 96 स्टार पूछा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 4 8 9 और स्टार, अपन सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा 4 8 9 और स्टार, मैंने कहा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो 11 से विभाजित हो जाएगा।
ऐसा कौन सा अंक आएगा जो 11 से विभाजित हो जाएगा? तो देखो कैसे करेंगे हम। मैंने आपसे कहा एक अंक को लेना है, दूसरे को छोड़ना है। एक अंक को मैंने लिया, दूसरे को मैंने छोड़ दिया। एक अंक को लिया मैंने, दूसरे को छोड़ दिया। इनका यार योग अलग करना है, इनका योग आपको अलग करना है। मैंने कहा 9 और 4 कितना आपका 13 होता है, मैंने 13 लिख दिया। मैंने कहा 8 प्लस की स्टार है, सो इसे x मान लिया। अब मैंने कहा कि मैं यहां पर क्या रखूंगा, इनका अंतर आपका 0 निकल आए, क्योंकि 0 निकल आएगा तो ये पूरी संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है। मैंने कहा 4 और 9 इनको अलग ऐड कर दो, 13 होगा। इनको अलग ऐड कर दो, 8 प्लस के x होगा ये। मैंने कहा यहां पर क्या संख्या रख दूं मैं कि इनका अंतर आपका 0 निकल आए, और 0 जब निकल आता है तो आपको पता है 11 से विभाजित हो जाती है। मैंने आपसे कहा कि यहां पर अगर मैं 5 रख देता हूं तो यहां पर क्या है आपका 13 है, और 8 और 5 13 होता है, तो इनका जो अंतर है वो 0 निकल आया। अंतर इनका 0 निकल आया, तो मैंने कहा कि यहां पर स्टार की जगह 5 आएगा, तो ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर? ये आपके 11 का नियम था। अब हम 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं यहां पर आपसे कि आपको कितना समझ में आया है कि नहीं आया है, आपको बताना है। कुछ प्रश्न मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं। पहला सवाल नोट करते जाओ। स्टार के स्थान पर क्या आए कि संख्या 9 से विभाजित हो। सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं। स्टार के स्थान पर क्या होगा कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ये 2 सवाल आपको करना है। अगर इन सवालों को आपने कर लिया है तो आपको विभाज्यता का नियम अच्छे से आ जाएगा। मैंने कहा 9 का नियम मैंने आपको क्या बताया है, अंकों को जोड़ना है, जोड़ते जाओ। मैंने कहा 9 और 8 कितना 17 होता है, 17 तो 19 होता है, 19 और 6 25 होता है। मैंने कहा 25 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 9 से विभाजित हो जाए? तो मैंने कहा 25 के बाद 26, 9 से 1 को नहीं कर सकता। 25 के बाद 26 1 को नहीं कर सकता, तो मैंने कहा 2 को कर दो। तो मैंने कहा 25 और 2 27 होता है। तो मैं अगर यहां पर 2 रख दूं, मैं अगर यहां पर 2 रख दूं तो क्या इनका अंक जो है, इनका जो योग है, अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित हो रहा है? देख लो, 9 और 8 17, 17 तो 19, 19 6 25, 25 और 2 27, तो मतलब 9 3 27 योग इनका 9 से विभाजित हो रहा है। तो मैंने कहा स्टार के स्थान पर आपका आंसर क्या बनेगा? आपने कहा सर 2। इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। अगर मैं यहां पर पूछूं, मैंने कहा कि 8 4 3 और स्टार, मैंने कहा कि स्टार के स्थान पर क्या है कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो मैंने 11 का नियम क्या बताया था? एक को छोड़ो एक को लो, एक को छोड़ो एक को लो। मैंने एक को लिया तो इसको छोड़ दिया, एक को लिया तो इसको छोड़ दिया। इन दोनों को अलग से ऐड करना है, ये क्या हो जाएंगे? अपने का सर 11 हो जाएंगे। इनको अलग से करेंगे, 4 प्लस के x हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं यहां पर कितने ऐड कर दूं 4 में कि इनका जो अंतर है वो 0 निकल आए, तभी तो 11 से विभाजित होगी संख्या। तो आपने कहा कि आप एक काम करो, यहां पर आप 7 रख दो, क्योंकि 7 और 4 11 होता है। तो मैंने कहा 11/11 इनका जो अंतर है वो 0 निकल आया। संख्या या तो समान आनी चाहिए और दोनों का अंतर 0 आ गया। तो मैंने कहा अगर मैं यहां पर 7 ऐड कर दूंगा तो अपनी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? आपने कहा कि 84 37 आपकी संख्या बनेगी। तो आप देख लीजिए ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी आपकी। तो ये आपका 11 वाला जो नियम है वो थोड़ा कठिन है, और इसके अलावा सभी सरल हैं। तो आपको देखना है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ेंगे कल अगली क्लास में। क्लास लंबी हो गई है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्लास। एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।